देखिए, पहली बात ये कि बाजार का जो ब्रेकआउट था रेंज का वो हो चुका है। उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट फेल होना होता तो अब तक हो चुका होता। अब तक आप 24,350 के नीचे आ चुके होते। बहुत समय के बाद आप 24,350 के ऊपर आए हैं और अब आप उसके ऊपर समय बिता रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। और 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट पहले थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस, थोड़ी बहुत सेलिंग, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती है। 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा एक बार निफ्टी का, आई थिंक उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। कल वाले चार्ट में तो पूरा का पूरा कैश वाला मामला आ जाएगा, ठीक है। टेक्निकल चार्ट एक बार 2 हफ्ते का चार्ट रखिए, ये देखिए। तो लोअर लेवल से जो हमारा था 23,606, हमने 23,650 23,700 से एक लॉन्ग का व्यू लिया था। उसके बाद से आप देखें तो मार्केट में एक अच्छा मूव आया है। 24,350 पर हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया था। उसके बाद जब दोबारा एक मार्केट में एक सेंस बनी थी कि वापस मार्केट ऊपर आ रहा है, तब वापस हमने एक पॉजिटिव व्यू रखा था। तब से 3 दिन हो चुके हैं, अब हम उस रेंज के ऊपर हैं। बड़ा टेक्सचर मार्केट का बाय ऑन डिप्स का है, उसमें कोई डाउट नहीं है। विद इन दैट इंट्राडे में आपको कल जैसी सेल ट्रेड भी मिलेंगी। कल हमने निफ्टी पर एक ट्रेड रखी थी सिर्फ कि 24,650 से 24,700 में अगर आपको रिजेक्शन मिले तो सेल करें 24,800 के स्टॉप के साथ। और वो कल का हाई देख लीजिए आप, 24,677 करा, वहां से आप काफी गिरे, ठीक है। लेकिन शॉर्ट ट्रेड लेकर नहीं जानी है घर, क्योंकि मार्केट का बड़ा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड का। तो अगर आपको ट्रेड घर पर लेकर जानी है तो लॉन्ग ट्रेड लेकर जाएं बेसिकली, भले चाहें तो थोड़ा सा हेज कर लें, ठीक है। जब तक आप 24,350 के ऊपर हैं तब तक टेक्सचर, जैसे मैंने कहा, बाय ऑन डिप्स का है और लॉन्ग कैरी करने वाला है। और मेरा मानना ये है कि इस स्विंग में हम एक बार 24,800 हिट करेंगे, जो कि आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, और फिर देखेंगे उसके बाद उसको रिविजिट करेंगे कि अब ऊपर इसके आएंगे या नहीं आएंगे। इसके अलावा जैसे हम हमेशा बात करते हैं, एक्शनेबल आइडियाज़ क्या हैं, एक्शनेबल आइडियाज़ पे फोकस करें। आप कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पर फोकस कर सकते हैं। मेरा मानना यह है आज एनबीएफसीज फॉर एग्जांपल, और विद इन एनबीएफसीज आप फोकस करें मन्नापुरम और मुथूट पर, जो गोल्ड फाइनेंस से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। ऑटोज, आई थिंक ऑटोज काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं, यहाँ पर लगातार अच्छा मोमेंटम रहा है। रियल एस्टेट, आई थिंक कल रियल एस्टेट में एक अच्छा मूव आया, और रियल एस्टेट के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनमें सब में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, उस पर फोकस करें। पीएसयू बैंक्स, आई थिंक कल पीएसयू बैंक्स ने बहुत समय के बाद एक अच्छा मूव दिखाया। बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रही हैं, ये पीएसयू बैंक्स के लिए पॉजिटिव है, इस पर फोकस कर सकते हैं। और मेटल्स तो ऑब्वियसली सबसे हाई कन्विक्शन है, जिसमें मूव कल से शुरू हुआ है। कल हमने चार्ट जीपीटी में लिया था, और आज भी हम काफ़ी मेटल स्टॉक्स की बात करने वाले हैं। थोड़े से स्ट्रॉन्ग आईटी स्टॉक्स पर फोकस करें, जैसे कोफोज है, परसिस्टेंट है। आई थिंक इस तरीके के स्टॉक जो खासतौर से अपने हाई से अब थोड़ा करेक्ट हो चुके हैं। कोफोज तो वैसे करेक्ट भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़े से ये जो एक दो स्टॉक आईटी के जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं ना, थोड़ा सा इन्फोसिस है जैसे, या टीसीएस है, एचसीएल टेक है जैसे, इन पर फोकस करें थोड़ा सा। एचडीएफसी बैंक से कोसों दूर रहें अभी, यहाँ मार्केट की सबसे कमज़ोर कड़ी यही है बस। और कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल इसमें एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना ही है। 52 वीक लो के करीब है ये स्टॉक, और अगर मार्केट की रैली को कोई पंक्चर करता है तो यही स्टॉक करता है, क्योंकि सबसे बड़ा वेट भी इसका इंडेक्स में, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, इस वजह से। इसके अलावा आज हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स पर नज़र रखें, काफ़ी चल चुका है स्टॉक, लेकिन अगर नंबर स्पेक्टेकुलर हुए तो यहाँ से भी री रेटिंग हो सकती है, जैसा आपने देखा था टीवीएस के केस में या बजाज के केस में। 1 महीने 15% चल चुका है, ध्यान रखिएगा, लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि टू व्हीलर पॉकेट काफ़ी स्ट्रांग है। आप टीवीएस का 1 महीने का चार्ट देखिए, आप बजाज ऑटो का 1 महीने का चार्ट देखिए, ये स्पेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली पर पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा ब्रेक लगा है जरूर, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी भी मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पर अच्छे मौके हैं। यहाँ पर अभी भी आप मौके ढूंढिए, और खासतौर से जहाँ पर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी अच्छे मूव्स मिलेंगे आपको।